देवास शहर के एबी रोड स्थित विकास नगर चौराहे पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र ITI की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए देवास कार्निवल फन फेयर के नाम से एक मेला निजी संस्था द्वारा लगाया गया है। अगर वही हम बात करें इस मेले को विधिवत अनुमति दिए जाने और राजस्व वसूली करने की, तो राजस्व वसूली के नाम पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और रही बात अनुमति की, तो अनुमति के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा डुलमुल जवाब दिए जा रहे हैं। इस विषय में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य अशोक रावल से जब हमने चर्चा की, तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना कहा कि हमारी संस्थान की जमीन पर चल रही व्यावसायिक गतिविधि कर्ताओं से राजस्व वसूली का अधिकार जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारियों के है। हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। SDM साहब के फोन से दिए आदेश पर हमारे द्वारा संस्कृति का पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी के आवेदन पर प्रशासन के आदेश पर हमें कोई आपत्ति नहीं है कि टीप लिख कर दी गई है। हमने कोई अनुमति प्रदान नहीं की है। इस विषय पर जब SDM प्रदीप सोनी से चर्चा की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास आवेदन आया था जिसमें नगर निगम औद्योगिक थाना पुलिस के अनापत्ति पत्र लगे थे, जिस पर हमने आयोजनकर्ताओं को अनुमति प्रदान की है। इससे ज्यादा मुझे कोई जानकारी नहीं है। रही बात जमीन के राजस्व वसूली की, तो इसकी जिम्मेदारी ITI प्रभारी की है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। उधर नगर निगम द्वारा 5 अप्रैल 2023 को लिखी गई नोट शीट में उल्लेख किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रेषित अभिमत प्राप्ति के बाद भी संबंधित संस्था द्वारा अभी तक कोई अनुमति नहीं दी गई तथा निर्धारित शुल्क भी जमा नहीं कराया गया है। इसीलिए मेले को बंद कराकर शुल्क वसूली की जाने की कार्रवाई की जाए। इस पर सवाल यह उठता है कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी आयोजनकर्ताओं पर इतने मेहरबान क्यों है, जबकि स्थायी संपत्ति कर की वसूली में निगम के मुखिया खुद जाकर दुकानों पर ताले लगवा देती है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? यह वही ITI मैदान है जहां नगर निगम प्रतिवर्ष कृषि कला प्रदर्शनी मीना बाजार का आयोजन करता है। नगर निगम द्वारा इस मैदान पर लगभग 300 से 400 दुकानें बनाई जाती है और प्रत्येक दुकान की वसूली 3500 से 5000 रुपये प्रति दुकान के रूप में 15 से 20 दिन के लिए की जाती है। मोटे तौर पर अगर जोड़ा जाए तो 20 दिन की 400 दुकानों की वसूली 16 से 20 लाख रुपए के लगभग नगर निगम को शुद्ध राजस्व के रूप में मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक झूले वालों से हजारों रुपए प्रतिदिन निगम द्वारा लिए जाते हैं। तब भी इसी ITI की जमीन का उपयोग नगर निगम द्वारा किया जाता है। अगर हम किसी निजी गार्डन का किराया देखें तो 1.5 से 2 लाख रुपए प्रतिदिन की दर उनकी तय है। अगर वह किसी संस्थान को 1.5 महीने के लिए अपना परिसर किराए पर उपलब्ध कराते हैं, तो अत्यधिक डिस्काउंट दिए जाने के बाद भी 50 से 60 हजार रुपये प्रतिदिन की वसूली तो करते ही है। यह सरकारी भूमि जो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की है, जिस पर लगे इस व्यवसाय मेले की राजस्व वसूली अगर मात्र 20,000 रुपये प्रतिदिन के मान से भी की जाए, तो शासन को लगभग 9 लाख की वसूली होनी है। सूत्रों की मानी जाए तो सभी जिम्मेदारों तक भेंट पूजा पहुंचा दी गई है। इसीलिए जिम्मेदार धृतराष्ट्र की भूमिका में आ गए हैं, वरना उंगली पर जोड़ घटाव करने वाले राजस्व विभाग के लोग क्यों चुप रहते हैं? वहीं देवास नगर निगम द्वारा एक तरफ स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मेले में लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। मेले में दुकान और झूला लगाने वाले कर्मचारी यहीं रह रहे हैं। पीछे की तरफ रहवासी क्षेत्र की दीवारों के पास शौच कर गंदगी फैला रहे हैं, जिसकी शिकायत आसपास के रहवासियों द्वारा भी संबंधित अधिकारियों को की गई है। कुल मिलाकर नगर सरकार से लेकर जिले के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आयोजित इस मेले पर विशेष कृपा दृष्टि बनाई हुई है। अतुल जुनेजा की रिपोर्ट।